एक बंदा, चाहे वो प्रमोद जी हैं, राहुल जी हैं, रविंदर जी हैं, एक मुझे सभी के नाम भी नहीं पता, तो एक पर्सन जो पीछे लास्ट सीट पर भी बैठा, चाहे वो भी है। इतना मजा आया ना आपके साथ काम करके। देखो आपने तो कहा कि हाँ जी बेदी साहब के साथ मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। ठीक है ना, आप सभी के साथ काम करके मजा आ रहा है। बिकॉज यू ऑल आर, सभी भगवान को मानने वाले लोग हैं सभी। अभी मुझे जो लग रहा है, तो हमने जो शुरुआत की थी सर पॉजिटिविटी की, वो कामयाब हो चुकी है। बस हमें पॉजिटिव होनी चाहिए। तो संजय सर ने पहले कहा संभाल लोगे, संभाल, अब तो 10 महीने हो गए सर। हमने तो संभाल लिया, ये होटल वालों का मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है। ये एमएल का होटल होता वो भी संभाल लेते थे। हाँ बोलेंगे। वो कहते, संजय सर ने कहा कि जब समस्या भी सामने वाले की तरफ से होगी, हमारी तरफ से तो ओके है ना सर। दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। यस सर नो? और एमवेल ऐसी कंपनी है जिसकी शुरुआत समाधान से हुई है। हमारा जो नाम था सोल्जर्स सॉल्यूशन जनरेटर्स, अगर कोई समस्या आएगी भी उसका समाधान निकालेंगे। ये जो साथ है ना हमारा, ये जन्मों जन्मों का साथ है, ये नहीं छूटेगा। आप आज हमारे बीच मेरे ताया जी भी मौजूद है, मेरे फादर साहब भी मौजूद है, जिनकी वजह से, जिनकी ब्लेसिंग्स की या जिनकी सीखों की वजह से, जो उन्होंने सिखाया बचपन से लेकर आज तक, वही सीख सीख कर हम बड़े हुए हैं। शायद उसी की देन है कि आज हम एक प्योरिटी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ताया जी भी आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ बैठी है। ही इज द टॉप 10 इंडियंस इन न्यूयॉर्क अमेरिका। जो टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स है ना वहां के, उनमें से एक है। बात करते हैं, चलो मैं जा रहा हूँ। ताया जी भी कभी सोशल मीडिया के ऊपर डालते नहीं है, उन्होंने मुझे मना भी किया, पर मैं तो ताया जी थोड़ा बोलना चाहूंगा। जो रोल्स रॉयस जो गाड़ी, रोल्स रॉयस गोस्ट, जिसकी कीमत इंडियन रुपीस में 8 करोड़ के अराउंड है, वो सिर्फ न्यूयॉर्क में सिर्फ 7 लोगों के पास है, उसमें से एक। अभी वो इंडिया में आए हुए थे, अभी सच्चाई है, सच्चाई की जो लिंकिंग होती है ना, वो लोगों तक पहुंच जाती है अपने आप। आज वो आए हुए थे जयपुर, उन्होंने कहा कि घूमने जाना, जयपुर उनका टूर पे था, तो कि इनका भी जो काम रह गया सिर्फ दान पुण्य वाला रह गया। अभी वो रिटायर होकर और सेवा में लगे हुए हैं। एंड जो हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो अफगानिस्तान में हमारे हिंदू और सिख भाई बहन वहाँ पर फंसे रह गए अफगानिस्तान में, उनको वो इंडिया में मोदी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंडिया में लेकर और इंडिया से कनाडा में मूव करवाने में वो अभी योगदान डाल रहे हैं। कनाडा में कनाडा में मूव करवा रहे हैं, वहां पर उनको $20 पर आवर की जॉब भी दिलवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे भारत में रहकर, बाहर रहकर भारत के लोगों के बारे में अब तक सोच रहे हैं वो, तो वो उस काम में लगे हैं। तो उनसे सीखने को मिलता है। मेरा विजन क्लियर होता है कि 10 सालों में हमने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मेरा क्लियर हो जाता है विजन। उनको देख कर बड़े हुए, क्योंकि जब मैंने संजय सर, मैं जब अमेरिका विजिट किया था ना 2016 में, तो इनके साथ रहा घर में, तो इनकी फैक्ट्री विजिट किया, इनका काम देखा कैसे कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट, कैसे बहुत देखकर पता लगा, समझ गया काम को कैसे करना चाहिए। ठीक है, वही सारी सीखें जो अभी इम्प्लीमेंट हो रही है आपके सामने। तो आज अगर मौजूद हैं, आज मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, अगर प्लीज इफ यू कैन कम ऑन द स्टेज एंड गिव अस द ब्लेसिंग। Thank you. Please. Are you excited? Are you excited? मैं चाहूंगा मेरी वाइफ भी 1 मिनट के लिए आ रहे हैं, अगर एक फोटो तो हो जाएगी। उनको मेरी बैग बहुत महंगी है।
हाँ जी, थैंक यू। सो वो कहते हैं ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे, हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यस और नो? आपके सामने संजय सर आए, उनकी वाइफ साथ में आई है, तो ये निशानी है। और ताया जी उनके साथ ताई जी भी आए हैं, वो निशानियां आपके सामने के हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो कल मैंने ऐसी ताया जी, वो कल मैं एक चुटकुला देख रहा था कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ऐसे ही मेरे पास ना ऑफिस में आते हैं बंदे कि सर मैंने ये कंपनी कर ली, वो कंपनी कर ली, 10 साल हो गए मुझे और कामयाब नहीं हो पाया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। और कहता मेरे वाइफ भी एक ही है। मैंने कहा तू फिर एमवाई कर फिर भी कामयाब नहीं हो। कहता क्यों? मैं कहा तू ऐसे कर, तू औरत ही चेंज कर ले, क्या कामयाब हो गया। So yes, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हाय एवरीबॉडी। वैसे तो मुझे 2 मिनट ही मिले हैं, पर मैं पंजाब से हूँ, हमारा 1 मिनट 10 मिनट के बराबर होता है। तो हमारा दिल बड़ा है ना, मानते हो ना इस बात के सब? तो पंजाबियों का दिल बड़ा होता है। तो संजय साहब, अब फ्लाइट मिस हो नहीं हो तो 20 मिनट तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। थैंक यू। कोई बात नहीं, टिकट का रेंज है भाई, लग कर देगी भाई यार। सो जिंदगी में मैं कल से आप सभी के लोगों के साथ हूं। मैंने भी कल से कुछ ना कुछ तो सीखा ही है। आई एम ओनली 71 years young, but I'm still learning। ठीक है, तो कल से भी मैंने काफी कुछ सीखा है, आज भी सीखा है। नाम किस किस का लूं? सभी शेर बैठे हैं इधर, सभी एक से एक ऊपर है। सो उसी की वजह से जो है MYL जो है, मैं देख रहा हूं कि कुछ साल पहले से और अब कहां तक पहुंच गई। सो इसमें जो मेन जो बात जो है, मुझे गुरविंदर जी ने, मेरे बेटे ने बोला था कि अपनी लाइफ पर बोलो, वो तो मुझे आधा घंटा चाहिए। लेकिन जब मैं 84 में USA गया, अभी वहां से आपने बोला था बीवी को छोड़ जाते हैं, 5-5 साल याद नहीं करते ना। मैं अपने साथ अपनी बीवी और 4 बेटों को लेकर गया उससे, और उस समय मेरी जेब में पता कितने पैसे थे? $120, $120। और उस समय डॉलर का रेट था 16 रुपीस। मिस्टेक कर सकता हूँ थोड़ी बहुत ही, मतलब मेरी जेब में थे 2000 रुपया या 3000 रुपया कैश। टिकटें लेने के बाद मेरे पास इतने ही थे उस समय, सारा अरेंज करने के बाद। लेकिन मन में एक बात लेकर गया मैं, एक तो मैंने अपने धर्म पर पक्के रहना है, जो सभी को रहना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है, पक्का मुस्लिम होना चाहिए, जो हिंदू है हिंदू होना चाहिए, जो सिख है सिख होना चाहिए, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन होना चाहिए। अगर आप अपने धर्म से बंधे नहीं हैं तो आप जिंदगी में फेल हैं। तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिंदगी की कामयाबी में। लेकिन अभी देखो कुछ लोग जाते हैं, हमारे लोग भाई लोग, उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। तो मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 9 ग्रैंड किड्स हैं। बड़ा 24 का है, छोटी 3 साल की है, लेकिन सभी अपने रूप में पक्के हैं, गुरु को मानने वाले हैं। और कामयाबी क्यों मिली, यही राज है। पर मेन थी जो आपने सीखा, अपना एटीट्यूड होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए। जब मैं वहां पहुंचा, मेरा छोटा भाई अमरजीत बेदी, वो वहां रहता था। वो एक बहुत सहारा होता है जब आप जाते हैं ना बाहर, कोई संभालने वाला हो। मैं शाम को पहुंचा 7 बजे घर। आप घबराइए नहीं, मैं खत्म कर दूंगा जल्दी। 7 बजे घर पहुंचा तो खाया पिया, मजे किए। तो मेरे भाई ने बोला कि भैया आप आए हो बीवी बच्चों के साथ, तो कुछ दिन आराम करो, ऐश करो, घूमो फिरो। मैंने उसे बोला देख भाई, मैं जिंदगी में डिपेंड नहीं रहना चाहता किसी के ऊपर, मैं अपना काम खुद करना चाहता हूं।
तो कहता भी क्या करो, क्या काम करोगे? मैंने कहा काम करूंगा। कहता सुबह 5 बजे काम पर जाओगे? मैंने कहा जाऊंगा। वो मेरी तरफ देख रहे हैं, यार अभी बंदा है सुबह काम पर जा रहा है। मैंने कहा कितने पैसे दोगे? तो मेरा भाई और उसका एक दोस्त पंजाब का था, उनको एक 3 फीट की जगह, जैसे जब फड़ी लगाते हैं तो रेडी लगाते हैं, रेडी नहीं लेकिन किसी स्टोर में 3 फीट की जगह मिली थी ऐसे डोर के पास। वो वहां पर कस्टम ज्वेलरी, ईयरिंग, ब्रेसलेट वगैरह बेचते थे, औरतों का सामान। उन्होंने मुझे बोला तुम्हारे को $30 दिन के देंगे। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, क्या इस $30 $30 इज इनफ फॉर किड्स, फॉर पीपल? हम एक, मेरी वाइफ और 3-4 बच्चे हैं। 1984 में $30 बहुत थे। उस समय जो $30 का सामान आता था आज $500 में भी नहीं आता है। आई स्टार्टेड जॉब दैट मॉर्निंग। 5 दिन मैंने उनके साथ काम किया। मैं सीखा 5 दिन में काम। आप 2 दिन में कितना कुछ सीखे हो कि नहीं? सीखे हो, उसको अपने दिल में बसा लो, अपना एटीट्यूड बना लो, अपनी माइंड को सेट कर लो कि हमने जिंदगी में MYL में बनकर हमने लाखों और करोड़ों कमाने हैं। ये सोच लो मन में, तभी होगा। तो पहले दिन से मैंने सोचा मैंने नौकरी नहीं करनी किसी की। 5वें दिन मैंने उनको बोला मैंने बिजनेस शुरू करना है, शॉर्टकट में बताऊंगा। 5वें दिन उनको अच्छी जगह मिल गई, उन्होंने मुझे वही जगह दे दी। कहते हैं ना अमेरिका में काम करो, किसी धंधे में भी आप काम करो दिल लगाकर। कहते हैं अमेरिका में डॉलर ट्री के साथ लगे होते हैं, ऐसा नहीं है। और भारत सबसे अमीर देश है, अगर इसकी हिस्ट्री देखो ना, सबसे अमीर लोग ये हमारा देश। अगर पुरानी हिस्ट्री देखो ना, लोग लूटने आते थे काबुल खंडार से, वो अरब से कहाँ से आते थे, ठीक है ना? क्यों आते थे? क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ठीक है ना? सो आज अमेरिका हो गया, लेकिन भारत अभी भी सोने की चिड़िया है। अगर हम सभी ईमानदार हो जाए इंडिया में, सभी इंक्लूडिंग अपने लीडर्स अगर ईमानदार हो जाए, तो इसे क्यों सोने की चिड़िया है, ठीक है ना? सो उस दिन से लेकर वो मेरी स्ट्रगल जिंदगी की शुरू हुई। मैंने कभी नौकरी नहीं की, अपना माइंड सेट किया कि मैंने नौकरी नहीं करनी है, बिजनेस करना है, कामयाब होना है। और उसमें एक बात बता दूं, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले अपने आप से ऑनेस्ट हो जाओ, अपने आप से, तभी ईमानदार बनोगे। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। अगर अपने आप से ईमानदार नहीं है ना, कभी कामयाब नहीं हो सकते आप। तो ईमानदारी इसमें है, आप सोचो अभी जा रहे हो ना, अभी एक चले जाओगे और घंटे में। ईमानदारी इसमें है कि सोच कर जाओ कि हम जहाँ 2 दिन के लिए आए थे, टीजे करने के लिए नहीं आए थे आप, वो तो एंजॉयमेंट था। हम 2 दिन के लिए आए हैं, हमने क्या लेकर गए, जहाँ से क्या किया हमने। ईमानदारी से सोचना वैसे, और उस बात पर पक्के हो जाना जो इन एक्सपीरियंस लोगों ने आपको बताई है ये बातें, और उसको अपने मन में बसा लो, अपने लिए ईमानदार हो जाओ, तो आप जिंदगी में बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो ध्यान से ध्यान रखना। और जो गुरिंदर जी ने मेरी कामयाबी के बारे में बताया, छोटे काम से हमने बिजनेस शुरू किया। वहां पर अमीर होने में और गरीब होने में 1 दिन लगता है। 95 में मेरे पास $millions थे, करोड़ों रुपए थे। एक स्टोर बंद हो गया, बियॉर्ड में नाम था उसका, उधार माल देते थे, उधार देते थे। चैप्टर 7 करके सारा खा गया, फिर जमीन पर एक ये भी बात सुन ध्यान से। जब मैं $30 कमाता था तब भी वही खाता था, वही पीता था। जब मिलियंस हुए तब भी वही खाया पिया। ये ध्यान से सुनने वाली बात है। जब सब कुछ चला गया तो मैंने बीवी से कहा भी क्या तो पोजीशन तो बनी हुई थी मार्केट में सभी से, पर फिर भी किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम लुट गए हैं। ये भी ध्यान की बात है। इसका मतलब क्या है? जो हार्डवर्क करके मेरे बच्चे, एक बच्चा मेरे साथ काम कर रहा है, हमारी कंपनी है ग्लैमर कॉस्ट्यूम्स, डालकर देख लेना, अभी नहीं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना। ग्लैमर कॉस्ट्यूम आपके जो हमारे कस्टम बनते हैं ना, मैं आपको बता ही देता हूं। हम अमेरिका में जितने भी डांस स्कूल हैं उनको डांस के कस्टम सप्लाई करते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड हमारे कस्टम जाते हैं। और आपकी फिल्म इंडस्ट्री, अभी स्टेज पर बोल रहा हूँ,
हमारे कस्टम चोरी करके फिल्मों में आजकल शूट कर रहे हैं, तो हम बताते हैं। तो 4 साल पहले मिस अभी भूल गया हूँ, कल मुझे क्वेश्चन हुआ था, मिस यूएस ही मिस वर्ल्ड थी, उसने हमारी कंपनी की ड्रेस पहनी थी, सिर्फ 1% चेंज किया था नीचे से। सड़क से उठकर वहां तक कैसे पहुंचे आप? कैसे? माइंड सेट था, बिजनेस करना है, इरादा पक्का था और ईमानदारी से काम किया। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अपने आप से ईमानदारी करोगे तो कामयाब रहोगे। इससे मेरी इनकम बता दी है। मैं जब कोरोना शुरू हुआ, अफगानिस्तान में अटैक हुआ हमारे हिंदू सिखों के ऊपर गुरुद्वारा में, उस समय हमने उनको सोचा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। उस समय हमारे 3 बंदे थे, एक कैलिफोर्निया में, एक इंडिया में, एक मैं। अभी बात उनको लंबी हो जाएगी। भगवान ने हमारे पर कृपा की, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। मैं 3 साल बाद रिटायर हुआ, बता दूं इनको, रिटायरमेंट के बाद मुझे 1 करोड़ रुपया महीना मिलता है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, समझे कि नहीं? घर बैठे मिलता है, मेरा बेटा देता है और कंपनी से देता है, वो थोड़ा लेता हूँ, शायद उसको 5-7 करोड़ मिलता होगा, ये भी बता दूंगा। जब मैं बहुत थोड़ा सा लेकर ना शेयर, मैंने कहा कि इन लोगों की हेल्प करनी है, अफगानिस्तान के लोगों की, जितने भी उनको अटैक हुए उनको इंडिया लेकर आना है। हमने 130 फैमिली दिल्ली में सेट कर दी है। हम तकरीबन 700-800 लोग हैं। इसमें हमारी इंडिया गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करी भाई। जब इंडिया गवर्नमेंट ने उस मुश्किल समय में हेल्प की, जब तालिबान आए, जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से निकली अगस्त 30 को, उसके बीच में 3 फ्लाइट इंडिया गवर्नमेंट ने भेजी, जिसमें हमारे एक फ्लाइट में 40 लोग, एक में 24 लोग और कुछ लोग, उसके अलावा 600-700 जितने लोग हैं उनकी टिकटें हमने दी और हमने कोई डोनेशन कभी भी नहीं की। हमने किसी से तक, आपको मुझे फेसबुक पर, मीडिया पर कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि अमेरिका में चले जाओ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, दिमाग साहब आप भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं नहीं कर देता हूँ। आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुंच कर ना यार, किसी 2-4 पंजाबियों टैक्सी वालों से पूछ लेना कि मेरी साहब के घर जाना है। संजय सर के लिए, संजय सर जा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू।